सौरभ शर्मा, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। दोस्तों, कहते हैं दिल्ली दिल वालों की है, और दिल्ली के जब लोग दोस्ती करते हैं, चाहे वो पर्दे की हो या पर्दे के पीछे की हो, वो दिल से करते हैं और दिल से निभाते हैं। ऐसे ही दो लोग दिल्ली के मेरे साथ हैं, चाहे उनकी दोस्ती आप पर्दे पे देख रहे हैं या पर्दे के पीछे देख रहे हैं, उसमें आपको दिल दिमाग लगाने की जरूरत है, क्योंकि वो दिल की दोस्ती है। मेरे साथ स्टारकास्ट मौजूद है, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अमोल भाई, जिस तरीके से मैंने इंट्रोडक्शन दिया, जो आप दिल्ली से हैं, आप दोनों दिल्ली से हैं, और दिल्ली दिल वालों की है, और दिल वालों की जो दोस्ती है, चाहे वो पर्दे पे दिखाई दे या पर्दे के पीछे दिखाई दे, उसमें दिखाई देता है कि हाँ कुछ तो स्पेशल है, और इसमें दिख रहा है। तो कैसे दिखते हैं दिल्ली वालों की दोस्ती? आई थिंक ये बात मैंने काफी बॉम्बे जाने के कुछ साल बाद नोटिस की कि मेरे जो आसपास बहुत सारे दोस्त हैं जिनसे बनी है, या जिनके साथ आप उठ बैठ रहे हो, या ज्यादा मजा आ रहा है, पार्टी कर रहे हो, काम कर रहे हो, वो कहीं ना कहीं दिल्ली के ज्यादा है या नॉर्थ के हैं। तो आई थिंक एक फैक्टर ये भी है कि हम सब लोग हैं जो बॉम्बे के बाहर से आते हैं, वो सेम स्ट्रगल, सेम लाइनों में सेम धूल खाना और सेम लाइनों में लगना, वो सब साथ में करते हैं, और उस बात की भी बॉन्डिंग है, और शायद कहीं ना कहीं डीप डाउन एक सिमिलर कल्चर, सिमिलर फूड हैबिट, सिमिलर दिल वाला जो फीलिंग है, उसकी वजह से भी दोस्तियां बन जाती है। तो सोच के नहीं किया आपने कि मैं दिल्ली वाले से दोस्ती करूंगा या नॉर्थ वाले से दोस्ती करूंगा, बट कहीं ना कहीं आपने रियलाइज किया कि यार वहाँ पे एक सिमिलैरिटीज हैं, जो हाँ जो चीजें एक कॉमन ग्राउंड आपको मिलता है बॉन्ड करने के लिए। आई थिंक वो एक इम्पोर्टेंट चीज है। बिल्कुल मानवी, मैं तो ये कहूँगा 3 cheers फॉर 3 C's, चंदन, चितवन एंड चंचल, और तो देखिए 3 cheers हो गए। आप दोनों पहले से जानते हैं, चाहे फर्स्ट सीजन में पहले से आप एक दूसरे को जानते हैं, तो बॉन्डिंग और स्ट्रॉन्ग हो जाती है। सुमित को भी जानते हैं, तीनों वाह, तो बहुत इजी हो जाता है पर्दे पे आना, और जिस चीज को आप रियल टाइम में टाइम नहीं दे पाते, उसको पर्दे पे दे रहे हैं। हाँ, और जब आपको घूमने का मौका मिल रहा है, हाँ, तो कैसा लग रहा है ये दोस्ती को आगे ले जाना, स्पिरिट, बिकॉज आपके साथ दिल्ली वाले भी हैं। हाँ, नहीं, आपने ये एकदम सही बोला कि एक तो ट्रैवल करने को मिलता है, तो वो वैसे ही उसमें मजा आता है, और दूसरा ये कि जो टाइम हम शायद एक दूसरे के साथ स्पेंड करना चाहते हैं, जिसका हमें नहीं वक्त मिलता है, वो हम इस शो के बहाने कर लेते हैं। और तो वो एक्चुअली वही हमारी भी फीलिंग है कि हम जब भी जिस भी साल जब भी नया सीजन आता है, तो हमारा फर्स्ट थिंग इज कि हम कहाँ जा रहे हैं, कौन सी जगह जा रहे हैं, एंड देन वी लुक फॉरवर्ड टू इट कि चलो एक साथ, क्योंकि सब नॉट जस्ट हम तीनों, कुणाल है, कुमुद जी हैं, शहनाज मैम है, तो सब मतलब ऐसा मिलके वी एंजॉय इट कि सब मजा आता है करने में। तो हाँ, और दिल्ली वाले तो यही है बाकी तो सुमित कहीं और से है, बाकी सब अलग अलग जगह से हैं, बट आई थिंक हाँ, मतलब एक हमारा अपना वो बन गया है ग्रुप। मानिए 2022 में लगता है कि 3 नंबर आपके लिए बहुत लकी है, क्योंकि फॉरमोस्ट सीजन 3 हो गया, ट्रिपलिंग सीजन 3 हो गया, और 3C आप हैं ही, तो आपको लगता है कि 3 नंबर काम कर रहा है? हाँ, एक बात आप ऐसे बोल रहे हैं, तो मैं तो मानती थी कि 5 नंबर मेरा 2022 2+2+2 6 मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ डबल ऑफ 3, इनफैक्ट नॉट जस्ट मल्टीपल, या नहीं, तो मैं तो मानती हूँ कि 3 काफी, मतलब अब आप ऐसे बोल रहे हैं तो है मेरे लिए लकी, सारे नंबर मेरे लिए लकी। अच्छा भाई, मैं जब पढ़ रहा था आपके बारे में, तो फर्क से सीधा इसलिए भी चढ़ा था क्योंकि IITN भी केमिकल इंजीनियरिंग करके भी आप एक्टर बने, और बहुत सारे हमारी इंडस्ट्री में ऐसे लोग हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग करके, तो क्या एक्टर बनने के लिए आपने इंजीनियरिंग करी थी? और पढ़ा था कि सुशांत और बहुत सारे लोग, कृति सैनी, सब इंजीनियर थे, इस वजह से आपने पहले वहां एडमिशन लिया एक्टर बनने के लिए? नहीं, तब तक मुझे तो इंजीनियरिंग करते वक्त नहीं पता था कि मैं ये कर रहा हूँ। आई थिंक इंजीनियरिंग ये भी फैक्टर है कि बहुत सारी फील्ड्स में इंजीनियर्स हैं जी, क्योंकि आई थिंक ये भी होता है कि हम लोग बात कर रहे थे बाहर, आपने बहुत सही चीज बोली थी कि बहुत सारी चीजें तो हमें पता ही नहीं होती हम क्यों कर रहे हैं। वो माँ बाप बता रहे होते हैं, माँ बाप के पीछे रिश्तेदार होते हैं, रिश्तेदारों के पीछे पड़ोसी होते हैं, पीछे कौन कौन सी पावर्स और कौन कौन सी फोर्सेज हैं हमको पता भी नहीं है। तो वो बहुत बार, और अगर आप स्टूडेंट अच्छे हैं तो उसमें कोई मनाही भी नहीं है, मतलब मुझे भी था कि हाँ, मतलब यही दिख रहा है, ऐसा कुछ मेरे को भी नहीं पता है कि मेरे को कुछ और करना है। तो आप उस एक लाइन पे चल रहे होते हो, इंजीनियरिंग हो या डॉक्टरी हो। और आई थिंक जब इंसान कॉलेज में पहुंचता है, एक बार पहुंच जाता है, फिर वो जो फोर्सेस हैं वो भी थोड़े से वीक हो जाते हैं कि चलो ठीक है पहुंच गया, अब ये देख लेगा खुद ही अपना। देन बहुत सारे लोग डिस्कवर करते हैं कि
शायद मेरा मन कहीं और है या मैं कोई नई चीज़ करना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग म्यूजिक में जाते हैं, फिल्म मेकिंग में जाते हैं, राइटिंग में जाते हैं, एक्टिंग में जाते हैं। तो आप बहुत सारी फील्ड में देखेंगे बॉम्बे में, नॉट जस्ट एक्टर्स, इवन फिल्म मेकर्स, क्रिएटर्स, म्यूजिक वाले, राइटर्स, बहुत सारे इंजीनियर्स हैं। एंड आई एम श्योर दूसरी फील्ड्स में भी जो नॉन अकेडमिक फील्ड्स हैं वहाँ पे बहुत सारे इंजीनियर्स होंगे, क्योंकि हम इंजीनियर्स पैदा ही बहुत करते हैं इस देश में। वो क्या फिर वो शायद उसके बाद कई बार ये जोक बहुत बोला जाता है कि इंजीनियरिंग करके आपको समझ में आता है कि आपको करना क्या है, क्या करना चाहते हैं आप। तो मैंने भी एक्टिंग इंजीनियरिंग करते करते ही मिली मुझे, तब भी मुझे नहीं पता था कि हाँ अब ये मिल गई है, अब मैं एक्टर बनूंगा। पर वो हो गया, वो करते करते। अच्छा, ये जो आपका टैलेंट है ना, ये छुपा जो टैलेंट है, क्योंकि बहुत कम लोग ये भी जानते हो कि आप लिखते भी बहुत अच्छा है, डायलॉग्स भी आपने लिखे जैकपॉट के। तो इसको कंटिन्यू कर रहे हैं आप डायलॉग्स के लिए, क्योंकि दोस्ती पे अगर डायलॉग लिखे जाएंगे तो इससे बेहतर मौका क्या मिलेगा? मन तो मेरा बहुत करता है, पर राइटिंग थोड़ा मुश्किल काम है। मुश्किल मतलब मेहनत ज्यादा लगती है उसमें, और एक्टिंग वाला जो रोब है ना वो नहीं मिल पाता है। कि अभी है यार कॉफी ले आओ, जूस पिला दो, अरे थोड़ा कोई मसाज कर दो, सर दर्द हो रहा है छाता लाओ, ये सब राइटर्स को नहीं मिलता है। तो आई थिंक एक्टिंग स्पॉइल्स यू अ लिटिल बिट। मन है मेरा, और मैं बीच बीच में हाथ पैर मारने की कोशिश करता हूँ, पर टाइम भी अब नहीं मिल पाता है। पहले एक्टिंग की दुकान उतनी नहीं चलती थी, तो 2-2 दुकानें खोली हुई थी इसलिए, बट अब एक्टिंग की दुकान ठीक ठाक चल रही है, तो उससे टाइम निकालना भी मुश्किल हो जाता है, बिकॉज उस चीज़ में आपको डेडिकेशन चाहिए। वो ऐसा नहीं है कि यार 15 मिनट मिले तो 15 मिनट दिन में मैंने कुछ कर लिया। बट डेफिनेटली मैं चाहता हूँ कि मैं करूँ, तो कहीं ना कहीं आगे जाके आई थिंक बैलेंस ढूंढना मैं कोशिश कर रहा हूँ वो बैलेंस ढूंढने की। एंड ऑफ कोर्स उसके लिए कोई अच्छी कोलैबोरेशन, अच्छी कोई कहानी में मुझे लगता है कि कहानी लिखना बहुत मुश्किल है। कोई कहानी ऑलरेडी है, उसको उस स्क्रिप्ट पे काम करना, डायलॉग्स पे, स्क्रीन प्ले पे, वो फिर भी मुझे मज़ा आता है, मुझे इजी लगता है। कहानी सोचना बहुत बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम लगता है मुझे। तो अगर कोई कहानी है किसी के पास और कोई चाहता है कि उस पे हेल्प चाहता है डायलॉग स्क्रीन प्ले में, तो मैं देखिए बहुत से डायलॉग्स लिखते हैं, अगर किसी पे वाकई भी कुछ है तो प्लीज आप अमोल के पास आइए, क्योंकि बहुत अच्छा लिखते हैं। ये अभी बता नहीं रहे, लेकिन अपनी तारीफ कोई करता नहीं कि हम बता रहे। लेकिन ये भी छुपी रुस्तम है, क्योंकि इन्होंने कथक ट्रेन कथक डांसर, शायद आपको पता ना हो, शायद मुझे भी थोड़े दिनों पहले तक नहीं पता था। 12 साल की उम्र में जैज फॉर्म भी सीखा है। तो कहीं भी टैलेंट देखने का मौका मिला? नहीं, मतलब हमको ये पता है कि अगर कहीं पे थोड़ा सा भी डांस करना है तो सबसे आगे कौन है, सबसे एंथुसियास्टिक कौन है और सबसे ग्रेसफुल कौन है। क्योंकि आई थिंक एज फार एज आई नो, सुमित और मैं दोनों का थोड़ा सा मतलब कॉन्फिडेंस है, और मजे ले लेंगे हम, लेकिन सामने वाले को कितना मजा आएगा पता नहीं। सेम मेरा गाने को लेके भी मुझे बहुत मजा आता है जोर जोर से गाने में, लेकिन सामने वाले थोड़े से परेशान हो जाते हैं कभी। मान लीजिए बहुत सारी डांसिंग मूवीज आ रही है, इसमें डांस दिखाने का मौका मिल रहा है, कभी आपको लगा नहीं यार ये अंदर का जो है डांसिंग भूत, ये कब दिखाने का मौका मिलेगा? या बहुत कुछ करता है, बहुत मन करता है मेरा डांसिंग और स्पोर्ट्स, डांस फिल्म और स्पोर्ट्स फिल्म का बहुत मन है मेरा, कि ऐसा मिल जाए कोई मुझे डांस फिल्म या स्पोर्ट्स फिल्म, तो लिख, तो प्लीज तुम लिख दो। और डांसिंग लिटिल मोर देन स्पोर्ट्स, क्योंकि स्पोर्ट्स में ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, ब्रीफ डांसिंग में राइट है। तो हाँ, तो बहुत मन है। तो जब भी कभी जैसे कुछ कोई शो का या फिल्म का प्रमोशनल सॉन्ग हो रहा होता है, तो उसकी मुझे स्टेप्स, मतलब उसमें प्रॉपर कोरियोग्राफी होती है, तो आई एम द मोस्ट एक्साइटेड, आई एम द हैप्पीएस्ट, आई एम द मोस्ट किक्ड अबाउट इट हमेशा। अच्छा, ये ट्रेवल के ऊपर है और दोस्त ट्रेवल कर रहे हैं, ऐसी एक आपकी एक और दोस्त है श्रुति झा, जो मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आपकी बेस्ट फ्रेंड है। कहाँ लेके जाना चाहेंगे और कौन सा गैंग होगा? बिकॉज देखिए इतना पहली बात तो स्पीकिंग ऑफ डांसिंग, वो झलक के फिनाले में पहुंच गई है, तो या प्लीज वोट फॉर हर। हाँ, तो कहाँ लेके जाना चाहेंगे अपने गैंग को? तो हम तो सोच रहे हैं, अभी कुछ प्लान कर रहे हैं जनवरी में, मैं स्थिति और 2-3 और मेरी फ्रेंड्स, कि हम ऐसा, या तो वही हम अभी द प्लानिंग स्टेज में है, तो उसमें तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही है। तो एम्स्टर्डम की बात हो रही है, किसी ने बोला कि ऐसा ईस्टर्न यूरोप, ऐसा प्राग चलते हैं, किसी ने बोला अरे इतना दूर क्यों जाना है, मालदीव्स चलो, किसी ने बोला गोवा चलो। तो आई थिंक अल्टीमेटली वही हो जाएगा, हम एंड में गोवा या मनाली, हाँ मतलब
यही तो घूमेंगे, बट लेट्स सी, प्लान्स तो हमारे हमेशा हर साल होते हैं। यूरोप जाएंगे तो छोटी सिस्टर है अमोल की वहीं रहती हाँ, उसको बोल देंगे हमें उस बहाने हमारे मैं भी आ जाऊंगा। लेटर दे दे। है। मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ उनको भी आप ले जाइए क्योंकि अच्छा, हाँ। ओ। तो उस बहाने में मैं थोड़ा हेल्प करवा दूंगा। हाँ हाँ। अच्छा ये बताइए आपको जनरली जो अब ऑफर्स हो रहे हैं रोल उसके अंदर गैंग बनता दिख रहा है, चाहे लड़कियों का हो यहाँ लड़कों का हो, तो आपको लगता नहीं है कि यार मन की इच्छाएं पूरी हो रही है, दोस्त इतने कारवा बनता जा रहा है और मैं चलती जा रही हूँ। बहुत मेरे को, और दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट थिंग्स अबाउट ये इस फील्ड ना, कि कि आप हर जो भी प्रोजेक्ट करते हो ना, सब अलग लोग मिलते हैं आपको। कुछ कुछ होंगे जो आप पहले जिनके साथ आप पहले भी काम कर चुके हैं, बट मोस्टली नए लोग होते हैं। आप उनसे, और 1 महीना 2 महीना जितना भी वो प्रोजेक्ट लास्ट करता है, आप बहुत क्लोज आ जाते हो, बिकॉज आप पूरा उन्हीं के साथ उठ बैठ, स्पेशली इन जो आउटडोर शूट होता है। तो और फिर सडनली जब जस्ट व्हेन यू हैव रीच्ड दैट पॉइंट जहाँ पे आपको इरिटेट करने लगते हैं, खत्म हो जाता है शो या फिल्म, जो भी शूट खत्म हो जाती है, देन यू लीव ऑन अ गुड नोट। और उसमें से हर सेट में से आप कुछ 1-2 लोग आगे लेके जाते हैं अपने साथ, जैसे आपने बोला कारवा बनता जाता है, तो आप उसमें ऐड करते जाते हो और बाकियों के साथ ऐसा कॉर्डियल रहता है। फिर नेक्स्ट सेट पे जाते हो, वहाँ पे अलग एनर्जी। तो ये मुझे, दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट थिंग्स, कि हम नए लोगों से मिलते हैं जो हम शायद एक जैसे कन्वेंशनल जॉब में अगर होते वो नहीं कर पाते, उतना नहीं कर पाते। हाँ, मुझे तो ऐसे मतलब गैंग वाले एंसेम्बल कास्ट में बहुत शुभ मंगल में हमें बहुत मजा आया था, बहुत बड़ी कास्ट थी। सो मुझे बहुत मजा आता है ऐसे अच्छा, इस दिवाली आपको एक फीलिंग आई थी एसआर के वाली, क्योंकि मानवी वर्सेस मानवी थी और जो एसआर के हैं दिवाली रिलीज, yes. दिवाली रिलीज और मानवी वर्सेस मानवी थी। yes. तो कैसी फीलिंग आती, क्योंकि इस दिवाली आप ही छाए हुए थे। हाँ, मैं लोगों की दिवाली, मेरी मानवी दिवाली थी। नहीं, बट बहुत अच्छा लगा मुझे ऐसा कि दोनों और वो दिवाली वीकेंड पे, जैसे मेरा एक फ्रेंड है, उसने मुझे फोन करके बोला, ये कहता, आई थिंक मैं दुनिया में एक लौता इंसान हूँ जिसने 16 घंटे सिर्फ मानवी गागरू को देखा है। तो आई वाज लाइक थैंक्स। उसने दोनों शोज बिंज वॉच किए बैक टू बैक। तो ऐसे मतलब आई डोंट नो अभी कभी फिर से होगा कि नहीं, बट आई होप हो, दिवाली पे नहीं तो किसी और ओकेजन पे हो, या मतलब ऐसा ना एक ही दिन पे 2 शोज आना, मजेदार तो था। चलिए टच वुड कर लेते हैं और हर दिवाली आपकी, हर साल दिवाली ऐसी रहे। भाई दिवाली, होली, क्रिसमस, ईद, सब चाहिए मुझे। हाँ भाई, एक फिल्म थी आपकी और जिस तरीके से आपको जैसे किरदार मिल रहे हैं, तो हम कहते हैं कि बबलू हैप्पी है। बबलू हैप्पी है। जिस तरह से किरदार आपको मिल रहे हैं, हमने आपको सरदार उधम सिंह में देखा, अनबिलीवेबल, इतना मतलब बयान नहीं किया सकता। कुछ किरदार ऐसे होते हैं जिसको अगर आप बोल देंगे तो फील खत्म हो जाता है, लेकिन वो किरदार ऐसे थे। अब जिस तरीके से किरदार मिल रहे हैं आपको, दिस वाज आल्सो अ गेम चेंजर, की मतलब लोगों ने आपको देखा, आपकी दोस्ती, तीनों की दोस्ती को देखा, तो क्या लग रहा है कि ये बबलू हैप्पी है? बबलू हैप्पी है और यही तो चाहिए था। आई थिंक कहीं ना कहीं, इनफैक्ट कभी कभी जब आपको थोड़ी फ्रस्ट्रेशन होती है, आपको लगता है यार नहीं ये सही नहीं हो रहा, वो मुझे होते हैं सबके लाइफ में ऊपर नीचे दिन होते हैं। तो मैं तो यही याद दिलाता हूँ कि यार बहुत कुछ ही साल पहले, 4-5 साल पहले इतना भी नहीं सोचा था, एंड जेन्युइनली नहीं सोचा था, क्योंकि ये तो अवेलेबल ही नहीं था, दुनिया में था ही नहीं कि हाँ मेरे को वहां पहुंचना, क्योंकि वो चीज ही, वो जगह ही नहीं थी, ये जगह ही नहीं थी। डिजिटल मीडियम नहीं था, इस तरह की प्रोजेक्ट्स नहीं थे, इस तरह के एक्टर्स के लिए इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, कहानियां ही नहीं लिखी जाती थी, तो करेंगे कैसे? तो जो दिखता था आगे वो कुछ चीजें था, हाँ ये हो सकता है, हाँ वो हो सकता है, बट ये होगा कि हमारा एक शो होगा, उस पे बड़े हम पोस्टर पे होंगे, उसका 3रा सीजन होगा, उसके वो ऐसा सुपर हिट होगा, उसके लिए बाहर निकलेंगे तो फोटो खिंचवाएंगे लोगों के साथ। दिस मतलब फैंटेसी में था, बट इट वाज नॉट अ वेरी रियलिस्टिक, यार ये तो ना हो ही जाएगा मुझे लग रहा है। सो दिस इज डेफिनेटली गुड थिंग। मतलब ये फिर अपने आप को याद दिलाना होता है कि भाई ठीक है, ये भी बहुत है, इतना भी कहाँ सोचा था, तो जो हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है, and you then wake up the next day and देखिए, इसलिए जब डायलॉग्स आप लिखते हैं, और एक डायलॉग है कि जब आप दिल से किसी चीज को मांगते हैं ना, पूरी कायनात आपको उसका मिलाने में लग जाती है, और वो लग चुकी है। भाई कायनात का हर जर्रा उसको आपसे मिलानी। भाई OTT हम जैसे देख रहे हैं, और आपको लगता है कि स्ट्रगलिंग पीरियड जो है, क्योंकि कई ऐसे टैलेंट हैं जिनको फिल्मों में शायद मौका नहीं मिला, फर्स्ट लीड, सेकंड लीड, थर्ड लीड, लेकिन वो OTT पे लीड में हमको दिखाई दिए, तो स्ट्रगलिंग पीरियड थोड़ा कम हो गया OTT को अगर हम बात करें? शायद, मतलब आई थिंक
पहले जितना काम होता था, जितने प्रोजेक्ट्स ही बनते थे बॉम्बे में, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं अब। क्योंकि पहले फिल्में थी, टीवी शोज थे, और उसके बीच में अब ये बड़ा सा मीडियम आ गया है जिसमें 40 तो प्लेटफॉर्म है आई थिंक हमारी कंट्री में ही, डिफरेंट लैंग्वेजेस इन डिफरेंट स्केल्स, उस पर इतने सारे शोज हैं, फिल्में हैं, तो अमाउंट ऑफ वर्क तो बढ़ गया है। अब जो एक्टर्स अब बॉम्बे आ रहे हैं वो कैसा फील कर रहे हैं मुझे पता नहीं, क्योंकि अब मैं भी यंग एक्टर्स को मिलता हूँ, बोलता हूँ सर मेरे 6 महीने हो गए, 2 साल हो गए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बट दैट इज इट एनीवे इज अ प्रोफेशन ऑफ पेशेंस आई थिंक, कि थोड़ा पेशेंस का गेम है। तो मैं सबको ही बोलता हूँ कि यार कुछ नहीं है, ऐसा सांस लो और अपना काम करते रहो। मैं रिसेंटली मेट समवन, वैसा कहीं ऑडिशन से निकली होगी, परेशान दिख रही थी, तो उसने बोला कि कुछ समझ नहीं आ रहा है, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, मैं ये करती हूँ, वो करती हूँ, एड्स कर रही हूँ, कुछ रोल कर रही हूँ छोटा मोटा। ऐसे आपने मेरे को पहली बार कहाँ पे देखा था? तो उसने बोला परमानेंट रूममेट्स में। नहीं उसमें तो मैं नहीं था, वो तो सुमित थे। तो उसने वो सॉरी ट्रिपलिंग। मैंने कहा ट्रिपलिंग कब आया था? 2016 में। आई वॉज अराउंड 6 years 8 years आफ्टर आई केम टू बॉम्बे। तो सडनली एक ऐसा साइलेंस आया कॉन्वर्जेशन में। तो उसने बोला उससे पहले आप क्या कर रहे थे? मतलब मैं यही कर रहा था जो आप कर रहे हो। मैं एड्स कर रहा था, मैं कुछ जो मेरे को रोल आ रहा था मैं कर रहा था, मैं थिएटर कर रहा था, मैं कर रहा था। सो आपको कई बार लगता है कि हाँ मैं जाऊंगा बॉम्बे और कुछ तो मुझे बस लोग देखेंगे और बोलेंगे तो आप ही हो। ऐसा नहीं होता है। सो यू हैव टू कीप वर्किंग एंड यू होप कि एक दिन वो चीज़ें कहीं जाके जुड़ेंगी। और आई थिंक हम बहुत सारे लोगों के लिए वो जुड़ रही हैं चीज़ें। मैनी एक्टर्स लाइक यू सेड कि जो शायद, और बहुत सारे जो ओटीटी पे आप एक्टर्स देख रहे हो, हम सब मोस्टली एक दूसरे को जानते हैं पहले से, क्योंकि हम सब साथ में धूल खा रहे थे। अब साथ में लोग गाड़ियों में घूम रहे हैं, इवेंट पे जा रहे हैं, उसकी गाड़ी मेरी गाड़ी तेरी गाड़ी, हम सब रिक्शा में बैठ बैठ के साथ में ऑडिशन देने जाते हैं। इतने 30 40 50 लोग अब यू नो हु आर काइंड ऑफ रूलिंग द ओटीटी स्पेस। बिल्कुल, पीछे से सायरन बज गए। आप तो सवाल भाई देखिए, इसलिए कहते हैं कि पेंडेमिक से पहले जब हम ऑडियंस को देखते थे तो हम जो इन्वेस्टमेंट करते थे वो हम स्टार्स का इन्वेस्टमेंट करते थे, लेकिन अब जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो स्क्रिप्ट का इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि दिमाग खुल गया है ऑडियंस का, और वो जो जनता है ना सब जानती है और बातें भी कर रही है। Correct. आपका 3rd एडिशन से एक और चीज जुड़ी हुई है। जब हैरी पॉटर की 3rd एडिशन आई थी तो आपने स्कूल बंक करके वो किताब ली थी, और 3 जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं। देखिए चौथा एडिशन, तो वो थोड़ा किस्सा बहुत अमेजिंग था कि वो हैरी पॉटर की किताब तो अगर आप थोड़ा बता पाए क्या उस कहानी किस तरीके से आपने वो हासिल की। एनेक्डोट्स हैरी पॉटर वाला जी। तो यहाँ पे अपना ऑरबिंदो मार्केट में जी, एक बुक स्टोर है, बिल्कुल है। बहुत बहुत बढ़िया बुक स्टोर है। मैं मतलब सबको बोलूंगी कि जाए, वो बहुत मतलब यूनिक किताबें होती हैं उनके पास। तो हम तो मेरा स्कूल यही ऑरबिंदो मदर्स इंटरनेशनल ऑरबिंदो मार्ग पे था। तो मैं सुबह सुबह जाते टाइम, स्कूल जाते टाइम पता किया था कि मतलब वो मैंने लिस्ट में नाम दिया था कि जब वो आएगी बुक इंडिया जो आएगी तो मेरा नाम है इसमें, तो मुझे मिलेगी। तो उन्होंने कहा था हाँ अभी है, और 8 बजे मैं पहुंच गई वहाँ पे। दे सेड अरे नई स्टोरी नहीं खुला वहाँ पे। हम उनको फ़ोन कर रहे हैं, मैं और मेरी फ्रेंड, मैं उनको फ़ोन कर रहे हैं कि भाई कब आएगा। तो दे सेड 10:30 स्टोर खुलेगा, और ये सब। हमने कहा हम तो स्कूल में होंगे। तो फिर हम गए स्कूल, ये वो, देन वी डिसाइडेड कि शुड बी बंक स्कूल एंड स्टफ। हमने अपनी टीचर को बोला कि कैन वी गो एंड गेट द बुक, एंड शी वाज लाइक आर यू मैड, लाइक आई एम नॉट गोना लेट यू बंक स्कूल एंड ताकि आप जाके बुक लेके आओ, खरीद के आओ। तो फिर हम बंक नहीं किया। फिर हम जैसी मतलब 2 बजे छुट्टी हुई, मैं बस में जाती थी, तो मैंने कहा मैं बस में नहीं जा रही, माय फ्रेंड एंड आई, हम मतलब आए यहाँ पे सीधा वहाँ पे गए उस यूनिफॉर्म में, और बहुत सारे हम वी वर नॉट द ओनली वंस टू हैव दिस ब्रिलियंट आइडिया। बहुत सारे अलग अलग स्कूल के भिन्न भिन्न प्रकार की यूनिफॉर्में थी वहाँ पे। सब लोग खरीद रहे थे वो, तो हमको मिली और हम घर गए, एंड मतलब हमको बस शो ऑफ करना था दैट हमको ये पहली कॉपी मिली। तो हमने फिर अपने सारे फ्रेंड्स को बताया। उस टाइम वो होता था हाई फाइव होता था, तो उस पर डाला हमने स्टेटस या कि भाई ये जो भी बुक आ गई है एंड ऑल। फिर ऐसे 2-3 दिन में पढ़ा, और ये बस। देखिए ये किस्सा मैंने इसलिए आपसे पूछा क्योंकि जब दिल्ली वालों की बात होती है, स्टबर्न होते हैं, जिद्दी होते हैं, जो करना चाहते हैं वो बिल्कुल करते हैं और उसे पा भी लेते हैं। इसलिए कहते हैं कि झंडे गाड़ते हैं जी दिल्ली वाले जी। और आप गाड़ी रहे हैं और आप इतना बेहतरीन काम दोनों कर रहे हैं। अमोल भाई, मानवी हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप यहाँ पे आए, हमसे इतनी मजेदार बातें की। आप ऐसे ही अपने नए नए किरदारों के साथ हमें एंटरटेन करते रहिए, डेली आते रहिए और हमें गर्व महसूस कराते रहिए, क्योंकि दिल्ली वाले जब भी झंडे गाड़ते हैं कहीं पे भी, चाहे वो विदेश में हो या मुंबई में हो, हमें बहुत फख्र महसूस होता है। थैंक यू। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए।
न्यूज़ नेशन के साथ।